देखिए, जो भी आप पेपर देते हैं उसमें उपहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ्स दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि एक पार्टी में हर किसी को एक गिफ्ट दिया। यदि उपहारों की संख्या 72 है तो बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो देखिए इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है यानी सूत्र है, वो सूत्र आपका ये है n इंटू में n-1। यहाँ जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो उपहारों की संख्या आती है। तो उपहारों की संख्या दे रखी है यहाँ पे कितनी, 72। ठीक है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा n इंटू n को n से गुना करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर, और n को -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -n, बराबर है आपका 72 के। ठीक है, अब देखिए n स्क्वायर माइनस n 72 को जब आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, -72 इक्वल टू यानी बराबर है आपका 0 के। अब देखिए ये आपका एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें कि जब आप इन दोनों को गुना करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर हो, और जब आप ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो -n आना चाहिए। तो यहां पे आपको इसका फैक्टर देखना होगा या फिर n की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जिसको प्लस माइनस करने पे जब आप प्लस करें या माइनस करें तो आपका माइनस का n आना चाहिए, और जब आप इसको गुना कर दें तो आपका 72 n स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्यूशन या फैक्टर इसका कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। तो जब भी आप 72 को n से गुना करेंगे तो 72 n स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यानी 72 आ गया, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 36, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 9। अब देखिए आगे ये 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, लेकिन हमें डिवाइड नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि 2 गुना 2 4 होता है, 4 गुना में 2 8 हो गया, यानी कि 2 फैक्टर बनेंगे, एक 8 का और एक 9 का। तो देखिए हम कैसे वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, या एक 8n होगा और एक 9n होगा आपका। तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस में n चाहिए आपको तो बड़ी वाली संख्या को माइनस में लिखेंगे, -9n होगा और +8n होगा और -72 और बराबर जाके आपका 0 होगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो n कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर, तो यहाँ n बच गया, -9 हो गया आपका, और यहाँ पे हम 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n हो गया, और 9 8 72 यानी यहाँ 9 बराबर हो गया आपका इक्वल टू 0 के हो गया। ठीक है, यानी देखिए अब ये फैक्टर आपका गलत है या सही है वो ये आपका जब आप इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये बता देता है। अब देखिए यहाँ भी -n है, n -9 है, यहाँ भी n-9 है, सेम है, यानी कि आपका सही है। देखिए यहाँ से n की 2 वैल्यू है, एक तो n प्लस में 8 है और दूसरा है आपका n माइनस में 9 है। तो n प्लस 8 यानी कि आप n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 8 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का होगा, और जब आप इसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो n 9 माइनस का है तो ये n बराबर हो जाएगा प्लस का 9। तो आपका आंसर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, आपका आंसर प्लस में होगा। लेकिन अगर हम एग्जाम में इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने लगे तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप 1 सेकेंड में दे सकते हैं। कैसे, वो देखिए। देखिए यहाँ पे है उपहारों की संख्या कितनी है, 72। तो आपको ये ध्यान देना है
कि जो 72 है इसके बाद कौन सी संख्या है जो वर्ग संख्या है, कौन सी वर्ग संख्या है। ठीक है, तो देखिए 72 के बाद वर्ग संख्या कौन सी आती है, 81। 81 के ऊपर रूट कर देना है, तो 81 का रूट क्या होगा, 9। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। इतना सॉल्यूशन आपको जो है नहीं करना है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, जो भी संख्या यहाँ पे दे रखी है, उपहारों की संख्या 72, तो 72 के बाद वर्ग संख्या कौन सी है जिसका की एग्जैक्ट वैल्यू रूट में निकलती है, तो 81 है। 81 किसका रूट है, 9 का, तो आंसर आ गया आपके क्वेश्चनों का 9। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इस प्रकार का ही, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे उपहारों की संख्या अब हम लिख लेते हैं दूसरा कुछ, जैसे उपहारों की संख्या है यहाँ पे 132। कह रहा है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को गिफ्ट दिया, यदि उपहारों की संख्या यानी गिफ्टों की संख्या 132 हो तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी अभी हमने आपको बताया है कि जो भी उपहारों की संख्या है उससे अगली वर्ग संख्या देखनी है आपको। तो देखिए 132 के बाद वर्ग संख्या कौन सी आएंगी, तो वो है आपका 144, जो कि किसकी वर्ग संख्या है, 12 की। तो आपके क्वेश्चनों का आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो अगर उपहारों की संख्या दिया है तो आपसे बच्चों की संख्या पूछी जाएंगी, बच्चों की संख्या पूछी जाएंगी, और नहीं तो अगर आपसे को बच्चों की संख्या दे रखी है तो आपको उपहारों की संख्या पूछी जाएगी, आपसे उपहारों की संख्या पूछी जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे इसी क्वेश्चन में कि बच्चों की संख्या 12 है तो उपहारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है उपहारों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र है आपका n इंटू में n-1। ठीक है, तो n की वैल्यू यानी कि जो बच्चों की संख्या है वो n की वैल्यू है, तो बच्चों की संख्या कितनी है, 12। तो यहाँ लिखेंगे 12 में से 1 गया आपका, n की वैल्यू 12, तो यहाँ 12 लिख लेंगे, 12 में से 1 गया तो यहाँ हो गया आपका 11 गुना 12 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 132। तो आपके क्वेश्चनों का आंसर 132 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी में मान लीजिए कि उपहारों की संख्या यहाँ पे हो 90, उपहारों की संख्या 90 है तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी अभी आपने देखा कि यहाँ 90 है, 90 के बाद वर्ग संख्या कौन सी होती है, तो 100, इसका रूट होता है 10 का, तो आपके क्वेश्चनों का आंसर 10 है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए इसी प्रकार के क्वेश्चनों में बच्चों की संख्या दे रखा है आपको कि बच्चों की संख्या है मान लीजिए 9, तो उपहारों की संख्या ज्ञात कीजिए। उपहारों की संख्या निकालनी है आपको, उपहारों की संख्या क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चे कितने हैं, 9, तो आपको पता है 9 में से 1 कम करके यानी कि 8, 9 8 72, तो इस क्वेश्चन का आंसर 72 हो जाएगा आपका। ठीक है, धन्यवाद।